हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखिए इस तौलिए से टॉवल से बनाना सीखेंगे एक जैकेट। तो सबसे पहले चौड़ाई के अकॉर्डिंग मतलब जितनी आप लोग देखिए अपने सूट की फिटिंग लेते हैं उससे करीबन इसको 3 से 4 इंच खुला रखिएगा। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग देखिए इस चौड़ाई लेंगे और उतना ही इसको फोल्ड कर लेंगे। लंबाई इसमें आपको नीचे फोल्ड करने के लिए नहीं लेनी, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि नीचे इसमें पट्टी लगी हुई है, तो हम लोग सेम वही पट्टी रखने वाले हैं। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ ऊपर के लिए ही इसमें आधा या 1 इंच एक्स्ट्रा रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखिए इस तरीके से सीधा निशान लगाकर यहाँ से अपनी इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद देखिए ये हमारा बैक पोर्शन है जो हमने अभी कट किया है, और फ्रंट के लिए हम देखिए दोनों पोर्शन को पूरी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और जो मेरी साइड वाला ओपन वाला हिस्सा है वो कमर का हिस्सा रहने वाला है। ठीक है, उसके ऊपर देखिए कमर का हिस्सा रखेंगे बैक वाले का, और जिधर सिलाई होगी वो इधर बंद वाली साइड है। तो हम लोग आप लोग चाहे तो इसमें चैन का भी यूज़ कर सकते हैं, बटन भी लगा सकते हैं, बट मैं जिनकी ये बना रही हूँ जिनके लिए उन्होंने इसकी ओपन की ही डिमांड रखी है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं लगाएंगे। आप लोग बस चैन या अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7 या 7.5 इंच पर आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चौड़ाई ले सकते हैं। मैं 7.5 इंच इसकी ले रही हूँ चौड़ाई शोल्डर की। ठीक है, और यहाँ से 7 इंच जो है आर्म होल है हमारा। इसके बाद देखिए अब हम लोग जो यहाँ से 1.5 इंच अंदर वाली साइड रखेंगे और यहाँ पर अपनी शेप देंगे जो भी हम लोग आर्म होल की नॉर्मली देते हैं। और कटिंग करते टाइम हम देखिए बिल्कुल पॉइंट पर नहीं कटेंगे, थोड़ा सा तिरछा अंदर वाली साइड से लेते हुए इसको कट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पूरी राउंड शेप में नहीं होती। आप लोग कभी भी किसी जैकेट की देखना वो हल्का सा इस तरीके की शेप में होता है, तिरछे वाली शेप में। तो इसकी जो नेक की शेप है, ऊपर से चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है और ये बैक नेक है, और गहराई इसकी 1 इंच ली है। और फ्रंट की चौड़ाई हमारी वही है 3 इंच, और गहराई भी हमने यहाँ पर 3 इंच ली है। और दोनों को राउंड शेप दे देंगे। देखिए, तो ये देखिए हमारी जैकेट की कटिंग हो गई है। और अब हम लोग यहाँ पर देखिए अपनी आर्म होल की जो हम लोग हल्की सी छटाई रखते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से ½ इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ से हल्की हल्की इसकी छटाई कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए ये जो कपड़ा है तो हम लोग इसमें क्योंकि पॉकेट पे लगाएंगे। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए जैकेट में जो डिज़ाइन है ये सीधे वाली साइड है। अब आप लोग इसमें डिज़ाइनिंग बनाने के लिए जैसे कपड़ा कम है तो इस तरीके से जॉइंट लगा कर भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं सीधे के ऊपर सीधा रखूँगी, तो यहाँ से हम लोग जो है इसकी पॉकेट निकाल लेंगे। तो पॉकेट की चौड़ाई जितनी आप लोग अपने हाथ के अकॉर्डिंग, और लंबाई प्लीज़ यहाँ पर अपने हाथ के अकॉर्डिंग आप लोग रखिएगा। और जो लंबाई और चौड़ाई में सिलाई का मार्जिन ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं इसके ऊपर देखिए ये जो पट्टियाँ बची हुई हैं यहाँ पर ये लगाऊंगी। अब देखिए कटिंग हमारी हो गई है। अब ये यहाँ से हमारा कमर का और जो फ्रंट का ओपन का हिस्सा वो रहेगा, और ये है हमारा फिटिंग वाला हिस्सा। तो अब हम लोग यहाँ पर अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे फ्रेंड्स। तो फिटिंग के निशान के लिए देखिए मैं यहाँ पर जो है 10 इंच हमारी ऊपर से फिटिंग रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कंप्लीट में ये 17 है। और नॉर्मली जब हम इस तरीके से देखिए सूट की फ़िटिंग लेते हैं तो यहाँ पर 6.5 के अप्रोक्स लेते हैं, तो हम जो ये फ़िटिंग लेंगे वो 7 और 8 के इस तरीके से बीच में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जितनी आप लोग की कमर रहेगी राउंड में उसमें करीबन 3 इंच तक ज़रूर ऐड करके रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए उनकी 8.5 के अकॉर्डिंग बनती है जिनके लिए मैं बना रही हूँ। ठीक है, 3 इंच ऐड करके, और इसी तरीके से जितना हमने नीचे वाला साइड रखा है उतना, सॉरी जितना हमने ऊपर की फिटिंग रखी है नीचे हम उतनी ही फिटिंग सेम रखेंगे। और यहाँ पर ये 1 इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ से देखिए हम कपड़े को कट कर लेंगे। ये मैंने आपको इसीलिए यहाँ पे दिखाया है ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए और अच्छे से विजिबल हो, क्योंकि दूर से जब मैं कटिंग करी थी तो वहाँ पर आप लोगों को अच्छे से ना समझ आ पाता और ना ही अच्छे से दिखाई देता। तो इस तरीके से देखिए हमारी यहाँ पर इसकी फ़िटिंग रहने वाली है। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद देखिए हम लोग जो है फ्रंट वाले पार्ट को पहले इस तरीके से सीधा ऊपर की साइड है,
और ये बैक वाला पोर्शन है इसका सीधा नीचे की साइड है, तो हो रहा है इनके हम लोग जो है शोल्डर की सिलाई करेंगे। और देखिए शोल्डर की सिलाई करने के लिए हम लोग हमेशा जो है, देखिए जहाँ पर हम लोग स्लीव लगाते हैं, आर्म होल की कटिंग करते हैं, वहाँ से हमें 1 इंच इसको डाउन करना है। और इस तरीके से, ठीक है, जहाँ पे नेक होता है वहाँ पर सिर्फ आधा इंच का मार्जिन रहता है। तो इस तरीके से हम लोग इसकी तिरछी सिलाई करेंगे। देखिए सिलाई हमेशा जब भी शुरू करते हैं पहले 2 से 3 सिलाई लगाते हैं, ठीक है, फिर सीधा करके फिर दोबारा जहाँ एंड करते हैं वहाँ पे भी 2 से 3 ही सिलाई पर हमें एंड करना होता है। तो देखिए दोनों सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ से ही मार्जिन रखते हुए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने, ये आपको पता है कि इसमें पट्टियाँ लगी हुई थी, देखिए वो मैंने ओपन कर ली हैं, ठीक है, ये जैसे फ्रंट में लगी हुई है। इसको मैंने, जो पोर्शन हमारा बिना कटा हुआ बचा था, ठीक है, जो बैक पोर्शन के पास से सीधा पार्ट था हमारा, वहाँ से मैंने इसको निकाल लिया है। और ऐसे ही देखिए डबल के डबल में हम इसको रख कर, जैसे कि नॉर्मली हमारी उसमें लगी हुई थी, हम इस तरीके से इसको दोनों तरफ के शोल्डर पर लगा लेंगे। क्योंकि टावल का जो हमारा कपड़ा होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। और ये बड़ी मतलब लड़की है जिनके लिए मैं बना रही हूँ, तो इस वजह से हम लोग जो इसमें स्लीव नहीं लगा पा रहे। लेकिन अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो तो उसमें स्लीव्स भी लग जाएंगे, आप लोग ज़रूर लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए दोनों तरफ हम ये पट्टी लगा लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ हमारी जो है ये पट्टियाँ इसके अंदर लग गई हैं फ्रेंड्स। तो देखिए दोनों तरफ हमने ये पट्टियाँ अपनी लगा ली हैं। अब इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर पॉकेट के लिए निशान लगाया है, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ इसका मेज़रमेंट। नीचे से 2.5 इंच है और साइड से देखिए ये हमारे यहाँ पर 5 इंच हमने लिया है, ठीक है। और लंबाई आप लोग इसकी पॉकेट के या अपने हाथ के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा ताकि आप लोग को लगाने में ईजी हो। और देखिए इसके ऊपर भी यहाँ पर मैंने पट्टी लगा ली और सेंटर के निशान भी लगा लिए हैं दोनों में। तो अब यहाँ से इस तरीके से फोल्ड हो जाएंगे हमारे साइडों में। कपड़ा देखिए कम था तो दोनों तरफ से मैंने थोड़ा थोड़ा छोड़ लिया है ताकि हमारे पॉकेट में बीच में सेंटर में सही से ये पट्टी आ जाए। तो देखिए इस तरीके से हम इनको जो है निशानों से निशान मिलाकर रख लेंगे और फिर इसको जो है हम इस तरीके से पिन अप कर लेंगे। ठीक है, पिन अप करने के बाद अब हम लोग देखिए नीचे से और दोनों साइडों से हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। आप लोग चाहे तो इसमें पिन अप कर सकते हैं दोबारा भी, वरना वैसे ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये कपड़ा खुद ऐसा होता है कि ये खुद ही चिपक जाता है, अच्छे से सेट हो जाता है। तो इसके बाद इस तरीके से देखिए हम इस पर जो है सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई कर ली, सिलाई मैंने जो थोड़ा सा नीचे ही करके करी है, मतलब जो नीचे मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया था तो 2.5 इंच पर ही छोड़ा। मैंने आपको फोल्ड करके ऊपर की साइड दिखाया था, ठीक है, लेकिन नीचे जो मैंने चौड़ाई रखी है वो सिर्फ 2.5 इंच की ही रखी है। इसके बाद देखिए हम साइडों से इसको पकड़ेंगे और इसकी साइडों की फिटिंग करेंगे। और फिटिंग करते टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स कि जो ये कपड़ा है ये थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। तो सिलाई तो मैंने नॉर्मल सुई से ही की है 16 इंच की। बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, देखिए कि जैसे जब हम यहाँ नीचे की साइड आते हैं तो ऊपर का कपड़ा जो है वो दबते दबते थोड़ा सा आगे की साइड लंबा हो जाता है। तो उसको आप लोग जो पहले ही नीचे वाले कपड़े को थोड़ा सा खींच कर रखिएगा, जिसकी वजह से ताकि आपकी जो सिलाई है वो इक्वल आए, दोनों ऊपर और नीचे के जो पोर्शन है, ठीक है, वो इक्वल रहें। तो देखिए दोनों तरफ की सिलाई हमारी हो गई है अच्छे से। अब हमारी बारी आती है इस पर कॉलर लगाने की। तो कॉलर लगाने के लिए सबसे पहले देखिए हम इस तरीके से डबल करके, ठीक है, नेक के पास से इसको इस तरीके से इसका मेजरमेंट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी टोटल 8.5 इंच आई है। तो अब ये जो कपड़ा है देखिए मैंने 4 फोल्ड में इसको, मतलब ये 2 कपड़े हैं लंबाई में और इनको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है, डबल भी कर लिया है। इनकी जो चौड़ाई है वो 9.5 इंच है और 5 इंच चौड़ाई है इनकी और लंबाई 9.5 इंच है डबल में। और ये पट्टी मैं यहाँ से उतार दूँगी। तो देखिए पट्टी मैंने उतार दी है। अब इसके बाद निशान लगाने के लिए हमें सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना होता है फ्रेंड्स कि हमें जो चौड़ाई है, क्योंकि हम लोग इसमें जो है वैसे हम लोग नॉर्मली जब कटिंग करते हैं कॉलर की तो आप लोग को पता है कि हम लोग
कॉलर वाले कपड़े के ऊपर करते हैं, यानी कि पेस्टिंग के ऊपर करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर फैब्रिक के ऊपर ही कर रहे हैं। तो जब भी आप इस तरीके से करें तो उसमें प्लीज़ अपना मार्जिन ज़रूर रखिएगा सिलाई के लिए, ठीक है। तो मैं सिलाई को मार्जिन को ध्यान रखते हुए यहाँ पर अपनी जो है पूरी इसके ऊपर कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए ऊपर से मैंने पहले 3 इंच नेक का लिया था और फिर 1.5 इंच नीचे की साइड लिया, और फिर यहाँ से जितना हमारा 8.5 इंच आया था ये वो निशान है, लेकिन हम सिलाई का मार्जिन भी लेंगे तो यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा यानी कि 9 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ से जो 1.5 इंच हमने यहाँ से डाउन किया था वो दूसरी तरफ से वही यहाँ से डाउन करके इन निशान को पहले यहाँ पर मिला देंगे और फिर यहाँ पर हल्की सी राउंड शेप देंगे इस तरीके से, देखिए, ठीक है। हम जब कटिंग करेंगे तो इसको सीधा नहीं, हल्की सी इस तरीके से देखिए राउंड शेप देते हुए यहाँ पर हम लोग अपनी कटिंग करेंगे। और यहाँ पर भी हम लोग अपने मार्जिन का ध्यान रखते हुए ही प्लीज़ इसकी कटिंग कीजिएगा, पूरे पूरे पॉइंट पर मत कीजिएगा, क्योंकि पेस्टिंग को तो हम लोग कपड़े पर चिपकाते हैं, ठीक है। और फिर उसमें कपड़े के अंदर हम लोग मार्जिन लेते हैं और यहाँ पर हम लोग कपड़े के अंदर ही अपनी जो है कटिंग कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मार्जिन ज़रूर रखना है, हमें यहाँ पर पूरा पूरा नहीं लेना है। और इसके बाद देखिए मार्जिन वाले कपड़े पर हम लोग देखिए कटिंग कर लेंगे, निशान पर, सॉरी मार्जिन वाले। अब हम इसको देखिए ओपन करेंगे, ठीक है। अब सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमारा देखिए शेप इसकी आएगी। अब इसके बाद देखिए हम लोग जो है इसको जो है सेंटर निकाल लेंगे अच्छे से। अब ज़्यादा हम लोग कट नहीं करेंगे, तो पहले एक पे कटिंग किया और ऐसे ही अब हम दूसरे पे, क्योंकि मोटा फैब्रिक है, अगर हम दोनों में डबल कटिंग करने लग जाएं तो ये बहुत ज़्यादा कट जाता है, फिर हमारी जो नेक की चौड़ाई है वो कम रह जाएगी। अब देखिए यहाँ से होते हुए सीधी साइड से यहाँ तक हम लोग इसमें अपनी सिलाई कर लेंगे। और फ्रेंड्स आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको देखिए इस तरीके से अच्छे से इसके कॉर्नर्स को बाहर की तरफ निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए निशान हमारे लग गए हैं, इस पर सिलाई हो गई है। अब हम इसको जो है इसके अंदर लगाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो है इसका भी एक बार सेंटर कर लेते हैं ताकि हमें जो है लगाने में इजी रहे। तो यहाँ पर हम इसका भी सेंटर कर लेंगे। तब हम यहाँ पर देखिए साइड वाले पोर्शन से लगाएंगे और देखिए इस तरीके से सिलाई के बिल्कुल पास हम इसको जो है रख लेना है, ताकि जब हम दूसरी तरफ से सिलाई करें तो ये कपड़ा इसके अंदर की साइड चला जाए, ठीक है। तो सिलाई के बिल्कुल पास से देखिए हम लोग यहाँ पर अपनी सिलाई करेंगे और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कपड़े को पकड़ते हुए जो है हमें इसकी सिलाई करनी है। और किसी भी कपड़े को हमें खींचना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि खींचने की वजह से क्या होता है, कई बार वो छोटा बड़ा बेशक हो, लेकिन अगर झोल आ जाए चीज़ में तो वो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और ज़्यादा खींचते हैं तो खींचने की वजह से झोल हमेशा आता ही आता है, तो इसलिए प्लीज़ खींचिएगा मत, बिल्कुल नॉर्मल हाथों से ही जो है कॉलर की सिलाई कीजिएगा। और यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल यहाँ पर हम डबल सिलाई करके अपने धागे को कट कर लेंगे। और इसके बाद देखिए ये यहाँ पे हुआ था, तो इस तरीके से अंदर की साइड देखिए दिखा देती हूँ दोबारा, इस तरीके से ये फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये मोटा कपड़ा है तो इसकी वजह से हल्का सा बाहर है, इस चीज़ में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब डालेंगे तो इसका बिल्कुल भी पता नहीं चलता, ये थोड़ा अच्छा ही लगता है, मतलब जो फोल्ड हो जाता है तो पता नहीं चलता इतना। इसके बाद हम यहाँ पर इसमें देखिए दाब की सिलाई कर लेंगे। तो थोड़ा सा मोटा स्टफ़ है इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होगी, बट उसके बाद जो है सिलाई बिल्कुल सही चलेगी। और मैंने यहाँ पर 16 नंबर की सुई का ही यूज़ किया है फ्रेंड्स, इसके अंदर कोई मैंने सुई चेंज नहीं की है, बिल्कुल नॉर्मल ही जो है 16 नंबर की
सुई से इसकी जो है सिलाई की है। और उस मतलब जो सिलाई की चाल है मेरी वो भी मतलब बड़े टाकों वाली नहीं है, नॉर्मल सिलाई की जो हम लोग चाल रखते हैं, ठीक है, वही मैंने यहाँ पर रखी है। इसके बाद देखिए इस तरीके से हम लोग जो अपने कपड़े को थोड़ी थोड़ी दूरी पर सेट करते हुए चले जाएंगे, ठीक है, और अच्छे से यहाँ पर अपनी सिलाई कर लेंगे। और आपको ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये जो जैकेट है ये कंप्लीट हो गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसको सीधा करके। और प्लीज़ आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए इस तरीके से कॉलर की हमारी इसमें जो है शेप आने वाली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।